इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है मेरा नाम वांगजी और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। बोलता है कि जब मैं रिनकारनेट हुआ तो मुझे लगा कि ये दुनिया पहले से ही बदल चुकी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये दुनिया और भी ज़्यादा अजीब हो जाएगी। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड रेस है, और ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रेस है। मैं तो बस अपने फादर का इलाज करवाना चाहता था और थोड़ी सी पढ़ाई करके एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था। फिर इसे याद आता है कि अगर वो उस लड़की यानी कि वैम्पायर का डिपेंडेंस बन गया तो उसके साथ क्या क्या करेगी, और ये सभी चीज़ें मन में सोच रहा होता है। और ये इतनी सारी चीज़ें सोचने के कारण चिल्लाते हुए सपने से बाहर आ जाता है। इसके बाद हमारा सीन शूट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सभी मेंबर होते हैं डिपेंडेंट्स बनने के लिए, वो सभी लिंग लैंग्यू के मेंशन पे आ रखे होते हैं। तभी उनका जो बटलर होता है वह बोलता है कि आप सभी सोल्डन फैमिली के मेंबर्स में बनने के लिए जो रीटेस्ट के लिए आए, उसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और बोलता है कि मैं इस मेंशन का बटलर हूँ और यहाँ पे टोटल 58 कंटेस्टेंट हैं, लेकिन अंदर केवल 20 कंटेस्टेंट ही जा पाएंगे। और तभी वो बटलर बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जो भाग लेने वाले पर्सन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और नॉलेजेबल होंगे, और वह अपने सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे कि आप मिस लिंग लैंग यू को इम्प्रेस कर पाएँ, ताकि आप उनके डिपेंडेंट्स बन पाएँ। और वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मिस सोल रेन के लिए एक अच्छा सा प्रदर्शन करेंगे। तभी जब हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। तभी उसे प्रिंसिपल की बात आती है, जो कि उसे बोल रहे होते हैं कि जो मिस लिंग लैंग यू हैं उन्हें सभी तरीके के मज़े पसंद हैं, बस एक चीज़ को छोड़कर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे कम से कम यहाँ का जो पहला लेवल है उसे तो पार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब लोग मुझे कचड़ा ही समझेंगे। तभी हमें वांगजी दिखाया जाता है, जो कि सोचता है कि केवल 50 में से 20 ही लोग अगले लेवल पर जा सकते हैं। यहाँ पर तो आधे से भी कम लोग आगे के लिए लेवल पर जाएंगे। तभी हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं, जो कि बोलते हैं बटलर से बोलते हैं कि बटलर आर जल्दी बताइए कि हमें आखिर किससे मुकाबला करना है। हम लोग मिस लिंग लैंग यू से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं। और इसी तरह सभी लोग बोल रहे होते कि हम भी। और इसी तरह लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है जिस वक्त आपने मेंशन में कदम रखा था उसी समय आपका टेस्ट शुरू हो गया था। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है कि जिन लोगों ने अभी बिना परमिशन के नॉइस किया है और जो कर रहे हैं उन्हें तुरंत इस जगह से बाहर निकाल दिया जाए। इतना कहकर वो दो लोगों की तरफ इशारा करता था। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो जो बंदे चिल्ला रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है कि फैमिली मेम्बर बनने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ओबीडिएंट और बिहेव करना चाहिए, कि आखिर तुम्हें अपने मास्टर के सामने कैसे बिहेव करना है। और तुम्हें एक सर्वेंट अगर हो तो तुम्हें सर्वेंट के बारे में पता होना चाहिए कि बिना मास्टर की इजाज़त के तुम किसी भी तरह की नॉइज़ नहीं कर सकते हो। और इस तरह तुम नॉइज़ करके अपने मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो। अगर इस बात से कोई असहमत है तो मुझे बता सकते हैं। इस बात से सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग ना में सिर हिलाने लगते हैं। तभी जब बटलर को दिखाया जाता है जिसके पास एक सर्वेंट आता है, तभी वो बटलर बोलता है तुम ये बताओ कि आखिर कितना लोगों ने आवाज़ किया है। तभी वो बोलता है कि 32 लोगों ने। तभी वो सर्वेंट बताता है कि उनमें से वो लोग हैं जो कि अभी तक नॉइज़ कर रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि हवेली में पैर रखने से ही अभी तक फुसफुसा रहे थे। तभी वो बटलर बोलता है तो अच्छी तो ऐसी बात है। तभी जो बटलर होता है वह बोलता है कि लेकिन अगले लेवल में जाने के लिए केवल 20 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं। और वह बंदा बोलता है लेकिन ये इतने लोग मिस लैंग लैंग यू के मज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। तो आखिर मुझे इस चीज़ का क्या करना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा मज़ा आ सके। तभी जो बटलर होता है बोलता है 5 लोग, तुम 32 लोगों में से जिसका नाम लिया गया उनमें से 5 लोग अगर तुम लोग इस कंपटीशन में जीत जाते हो तो तुम्हें तुरंत एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। तभी वो जो 32 बंदे होते हैं जिन्हें कि एलिमिनेट करने वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं रिजरेक्शन बैटल या तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसमें मतलब हमारे पास अभी भी चांस है कि हम इसमें एंटर कर सकते हैं। तभी वो लोग फिर से हल्ला करने लगते हैं, नॉइज़ करने लगता है। अभी एक बंदा बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ नहीं तो फिर से बाहर हो जाओगे। तभी हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है बहुत अच्छा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तो अच्छा है, यहाँ पे रिसरेक्शन बैटल होने वाली है। और वह थोड़ी सी ईविल स्माइल दे रहा होता है।
तभी कोई बोलता है कि ये लड़ाई बिना भेदभाव की होगी। तभी बटलर बोलता है कि ये जो कि जिस बेहेरे के बीच में आप लोग खड़े हों, आप लोग जितने भी लोग हैं, जब तक आप लोगों में से 5 लोग नहीं बचते तब तक आप अपने आसपास के लोगों को मार कर गिरा सकते हो। जब तक आप लोग 5 लोग नहीं भागते तब तक कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं आना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि इस सर्कल के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर उसका जो दोस्त होता है वो दोनों नहीं होते हैं। तभी जो बटलर होता है वो बोलता है कि अब तुम फ्रीली रूप से कम्युनिकेशन कर सकते हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बटलर की बात सुनकर सोचता है कि क्या यहाँ पर एक दूसरे को मारना नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मन में सोचता है कि अच्छी बात है कि मैंने और घनश्याम ने यहाँ पर बिल्कुल भी नॉइज़ करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो हम भी अभी के लिए इस सर्कल के अंदर होते और एक नॉर्मल इंसान इतने सारे लोगों का पंच एक साथ नहीं ले सकता है। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इसी सोच ही रहा होता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे के अंदर अपने चाकू को उतार देता है, जिसे देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका वो दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि देखना, 32 लोगों में से केवल 5 लोग ही अगले लेवल में जा सकते हैं, लेकिन भले ही वो जीत जाएं लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं बचेगी कि वो अगले लेवल्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। सबसे अच्छी बात यही होगी कि हमें एक दूसरे को मार कर जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका यही है। तभी वो बंदा सबको वार्निंग देते हुए बोलता है, अगर तुम लोग आगे मरना नहीं चाहते तो आगे मत आना, क्योंकि मैं उन 5 लोगों में से एक बनूँगा जो कि इस लेवल को पार करेगा। और वो बंदा एक डरावनी हँसी हँसते हुए बोलता है, जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम सबको मार दूँगा। और वो बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल दे रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका दोस्त होता है वो बोलता है, यह इंसान तो पागल हो चुका है, या आखिर ये किसी का मर्डर यहाँ पर कैसे कर सकता है, और आखिर ये यहाँ पर एक नाइफ करके और कैरी करके यहाँ इस मेंशन के अंदर लाया कैसे। तभी हमें उसे पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम हमें मार सकते हो। और तभी हमें दूसरे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एक वेपन निकालते हैं, बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि यहाँ पर कोई वेपन लेके आया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ही अपने अपने वेपन निकाल देते हैं, और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है कि वो तो डायरेक्ट एक गन ही निकाल लेती है। तभी ये जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ये चीज़ बिल्कुल भी ईजी नहीं जाने वाला है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस सोल रेन को इस तरह के उबाऊ शो देखने में बिल्कुल भी मज़ा आता है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है, जो बटलर होता है वो बोलता है कि ब्लड फैमिली के रूप में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप ब्लड को देखने में सक्षम होने चाहिए, आपको उसे देखकर डर नहीं लगना चाहिए। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं, मिस सोल रेन के लिए इस रात को कोई खूनी रात बना देते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।